Our chapter is the bond of love. The story deals with the idea that the bond of love overcome all the difficulty and obstacles. It knows no barriers of any language, gender and nationality. यहाँ पे आखिर जो है कैनेथ एडिसन जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से द स्टोरी जो है वो द बॉन्ड ऑफ लव जो है वो बता रही है कि लव ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज। यदि किसी के लिए हमें अफेक्शन है, लव है, तो ऑल द डिफिकल्टीज, जितनी भी डिफिकल्टीज होती है वो कोई भी उसके लिए जो है उसको पकड़ के नहीं रख सकती। ये कोई भी डिफिकल्टी व्यक्ति फेस कर सकता है। हमने चैप्टर यहाँ तक पढ़ा था कि one day an accident befell him, और befell him मतलब happen। one day an accident happened him. I put down poison to kill the rat and mice that he got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralyzed set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stamp to my wife. Oh, अब यहाँ पे जो है ब्रूनो ने जो है पॉइजन, जो कि ऑथर ने पॉइजन लाइब्रेरी में रखा था माइस और रैट को मारने के लिए, और वो ब्रूनो लाइब्रेरी में एंटर करता है, वहां से जो पॉइजन होता है वो पी लेता है। अब इसके बाद उसको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, वो स्टैमर्ड करने लग जाता है, उसको पैरों से खड़ा नहीं हुआ जाता है, उसको पैरालाइज जैसा कुछ हो जाता है। पैरालाइज, जहाँ पे पैरालाइज डिजीज होती है जिससे बॉडी के पार्ट्स जो है वो अपना मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। वो पैरालाइज होता हुआ उसकी वाइफ के पास जो है ऑथर की वाइफ के पास पहुंचता है, बहुत स्टैमर करता हुआ, ड्रैग करता हुआ, बहुत धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ वो वहां पर पहुंचता है। Who called me? और उसकी वाइफ जो है उनको ऑथर को कॉल करती है। I guess what had happened? और मैंने कुछ अपना आइडिया लगा लिया था कि क्या हुआ। Off I rushed in the car to the vet residence, और मैंने उसको लिया और vet residence, vet here means the veterinary, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको वेट कहते हैं, तो वेट के रेजिडेंस के ऊपर पहुंचा। A case of poisoning, और उन्होंने ऑथर ने क्या बोला, एक केस ऑफ पॉइजनिंग, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, और बेरियम कार्बोनेट जो है वो उसका पॉइजनस इफेक्ट है और उसके लिए अब क्या करना चाहिए। Come out his medical book, and the vet came out his medical book and a feverish reference to the index began. What poison did you say? Sir, barium carbonate. Oh yes, barium carbonate. Oh, barium carbonate. The symptom paralyzed. Treatment injection of just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. अब यहाँ पे जब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं ऑथर ब्रूनो को लेकर, तो वहाँ पर डॉक्टर जो है अपनी बुक खोलते हैं, मेडिकल जो स्टडी है उसमें बताते हैं कि कौन सा पॉइजन, बेरियम कार्बोनेट। अरे इसके तो सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं कि पैरालाइज हो जाता है, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो है उसको इंजेक्शन जो है वो देने पड़ते हैं। तो डॉक्टर बोलता है मैं अपने सिरिंज लेके आता हूँ एंड मेडिसिन लेके आता हूँ। A dash back to the car and Bruno was still floundering मतलब लड़खड़ाना, मतलब struggling to move, floundering मतलब struggling to move, उसको लड़खड़ाना, ये चलने में उसको अभी भी दिक्कत हो रही है। About to the stump but clearly weakened rapidly, some vomiting, heavy breathing and the heavy flanks मतलब होता है जो उसकी पार्ट ऑफ द बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा उसको चलने में दिक्कत आ रही है। एंड हैविंग मतलब होता है कि टेकिंग डीप ब्रेथ, बहुत ज्यादा जो है डीपिंग में ब्रेथ कर रहा है, उसकी जो ऐसे बोलते हैं ना पसलियां चल रही है, तो उसकी जो रिब्स होती है उसका मूवमेंट बड़ा तेज होने लग जाता है। एंड गैस्पिंग माउथ, और मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है, बार बार उसके जो है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको वॉमिट हो रही है क्योंकि बेरियम कार्बोनेट उसकी बॉडी के अंदर गया है, तो कुछ उसके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर क्या बोलते
बीमारी and goes to the hypodermic. Here the meaning hypodermic, it means a long needle used to give an injection under the skin. Under the skin, स्किन के अंदर जो है स्किन की जो है अंदर उसको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो जो ऑथर जो डॉक्टर है अब उनका क्या ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वीज and 10 cc of the antidote enter his system without a drop being wasted. 10 minutes later the condition unchanged. और जो है 10 cc की उसको एंटीडोट इट मीन्स जो उसने पॉइजन पिया है उसके अगेंस्ट जो है उसके अगेंस्ट जाएगा तभी तो वो ठीक होगा। तो उसके एंटीडोट जो है एंटीडोट उसको दिया जा रहा है, जहर को मारने वाला, जहर को खत्म करने वाला जो है इंजेक्शन उसको दिया जा रहा है। उसके बॉडी के अंदर एंटर किया गया। 10 मिनट के बाद भी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। आफ्टर अनदर 10 cc इंजेक्टेड, एक 10 cc इंजेक्टेड वापस दिया जाता है 10 मिनट लेटर। और उसके 10 मिनट के बाद हिज 10 मिनट लेटर ब्रीथिंग लेस द स्टर्टोरस हियर मींस ब्रीथिंग के अंदर साउंड आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि सांस लेने में तब आवाज आती है, स्टर्टोरस इट मींस ब्रीथिंग के अंदर सांस लेने में आवाज उसको महसूस होती है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। ब्रूनो के हाथ और पैर थोड़ा सा मूवमेंट करने लगे लेकिन अभी तक वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। 30 मिनट लेटर ब्रूनो गेट अप एंड हैज ग्रेट फील। और ब्रूनो 30 मिनट के बाद खड़ा होना शुरू होता है एंड ही लुक्स एट द डिस्ट्रेनफुली, और वो इस तरीके से डिस्ट्रेनफुली, इस तरीके से चैलेंजिंग होकर खड़ा हो रहा है। एज मच एज से, जैसे कि वो इस तरीके से बोल रहा है कि व्हाट द बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बेयर लाइक मी एंड ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। और इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि क्या बताना चाह रहा है कि इस तरीके से वो खड़ा होता है जल्दी से कि ऐसा कहना चाह रहा है मानो कि ये बेरियम कार्बोनेट मुझ ब्लैक बेयर का क्या बिगाड़ सकती है। और अगेन उसने अपना जो खाना शुरू कर दिया। जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया गया है कि ब्रूनो इज अ फॉन्ड ऑफ ईटिंग, बहुत ज़्यादा वो खाने पीने का शौकीन था। ईच एंड एवरीथिंग ही कैन ड्रिंक और मिल्क, ड्रिंक एंड ईट। तो इस तरीके से ब्रूनो को बहुत शौक था। तो अब जो सेकंड इंसिडेंट यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon of old engine oil which I had drained from the stump of the Studebaker. Studebaker is a American car, एक अमेरिकन कार है Studebaker। तो उसमें से उसके जो स्टम्प था उसमें से उसने जो पुराना ऑयल जो होता है, पुराना ऑयल एक प्रिजर्व ऑयल होता है जिसको हर गाड़ी में डाला जाता है, तो उसको निकाल के उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो वो ऑयल उसने निकाल के रख लिया था एंड वाज कीपिंग इट टू द वेपन्स अगेंस्ट ऑन द इनरोड्स ऑफ द टर्माइट्स। और टर्माइट्स मतलब कुछ जो चीजें हैं उनको ठीक करने के लिए उसको रखा जाता था। ही प्रॉपर्ली ड्रैंक अ लॉट, और उसने बहुत सारा जो है ब्रूनो ने ये जो है बहुत सारा पी लिया। बट इट had no ill effect whatever, लेकिन इस बार उसमें कोई भी इल इफेक्ट जो है उसमें, जैसे पिछली बार जब उसने बेरियम कार्बोनेट लिया था तो उसमें एक पैरालाइज वाले सिम्टम आए थे, लेकिन इस बार उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा। द मंथ rolled on and Bruno was grown many times the size he was when he came. He had equal to the Alsatian in heights and had ever outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. और ब्रूनो जो है इस तरीके से बड़ा होता जा रहा था, अपनी मिस्चीवियस एक्ट करते, अपनी जॉयफुल एक्ट से, अपने जो बहुत ही प्लेफुल एक्ट से धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। और जिस तरीके से जो ऑल्सेशन डॉग्स थे उनकी तरह भी उसकी एक जो है हाइट अच्छी हो गई थी और बहुत ही हेल्दी भी वो हो गया था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ टू ऑल, और सभी लोग जो है उसको बहुत प्यार करते थे। अबव ऑल हर ही लव्ड माई वाइफ, और सबके साथ वो सब उसको प्यार करते थे, वो भी सबके लिए बहुत ज़्यादा जो है सबको प्यार दिखाता था, अपना सबको अपना
अफेक्शन देता था। साथ ही उसकी जो वाइफ है उसको तो वो बहुत ऑथर की जो वाइफ है उसको तो वो बहुत प्यार करता था। एंड शी लव्ड हिम टू, एंड ऑथर की वाइफ भी उसको बहुत प्यार करती थी और साथ ही उसकी केयर भी करती थी। एंड शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, और उन्होंने उसका नाम भी चेंज कर दिया था। ब्रूनो से उन्होंने उसका नाम, ऑथर की वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो से बाबा कर दिया था। ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू। और जैसे हिंदुस्तानी वर्ड्स के अंदर बाबा को क्या कहा जाता है कि एक छोटा बच्चा है बाबा, इट मीन्स स्मॉल बॉय, यहाँ पे ये मीनिंग है। एंड और उसके बाबा बोलते हैं उसको उन्होंने कुछ ट्रिक्स भी सिखा दी थी। एट द कमांड बाबा, जैसे कि वो कमांड देती थी बाबा, who came forward to the rough and trumped and give him a stick, और वो जो है ही कमांड बाबा रेसल्स एंड और बाबा बॉक्स, और वो जो है बिल्कुल जो है अपनी स्ट्रेंथ को शो करते थे। एंड vigorously tackled anyone who was forward to the rough and trumped, give a stick and say Baba hold the gun, and he pointed the stick at you, ask him the Baba where is the baby, and he immediately produced the cradle। और अलग अलग से जो है अब बेयर जो है, स्लॉथ बेयर जो है उसका जो बेबी है जो बड़ा हो जाता है, और अलग अलग जब उनकी वाइफ कमांड देती थी यस बाबा वेयर इज द बेबी, यस बाबा, तो वो एक अपने हाथों का ऐसे क्रेडल सा एक झूला सा बना लेते हैं और उसके ऊपर जो है एक स्टिक को रखकर उसको झुलाने लग जाते हैं। और जब उनको कहते हैं कि गन जो है वो बताइए, तो वो स्टिक को गन की तरफ रखकर गन की तरह रखकर आपको ऐसे गन दिखाते हैं। इस तरीके से जो न्यू ट्रिक्स जो है वो मोस्टली जो है अब इन्होंने सीख ली होती है। Affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, और ऐसे जब उसको कहते वेयर इज द बेबी, तो स्टिक को क्रेडल की तरफ रख के स्टिक को वापस केयरफुली इस बेड के ऊपर सुला देते थे, इस तरीके से जैसे कि वो बेबी को केयर कर रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन, poor Bruno और बाबा had been kept chained almost all the time। ये सब जो है अब तक की जो उसकी प्लेफुल चीजें हैं वो डिस्कस की है ऑथर ने, लेकिन साथ ही में but because here means the poet, the author जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और थी, क्योंकि टेनेंट्स के जितने चिल्ड्रंस थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े वो हो गए थे, ब्रूनो इतने बड़े हो गए थे कि अब उनको जो बाबा जो है वो इतने बड़े हो गए थे कि उनको टेनेंट के बच्चों से थोड़ा सेव करने के लिए उनको चेन करके रखना पड़ता था, उन्हें बांध करके रखना पड़ता था कि पता नहीं कोई हार्म नहीं पहुंचा दे उनको। Then my son and I advise my wife and friend advise her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home, and after some week of such advice, she at last consent, and hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes, and the zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and the Baba was packed off। अब इन दिस पैराग्राफ ऑथर ये कह रहे हैं कि जब ब्रूनो को चेंज में रखा गया दूसरे बच्चों से प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ब्रूनो जो ऑथर थे वो और उनके सन ने उनकी वाइफ को एडवाइस दिया कि अब जो है ब्रूनो बहुत बड़े हो गए हैं और हमारे घर में भी वो जो है काफ़ी बड़े हैं, वो घर में ऐसा हो नहीं सकता कि उसको इतने बड़े जानवर को हम घर में रखें, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसको जू में भेज देते हैं। तो जू जो कि मैसूर में है वहाँ भेज देते हैं, लेकिन ऑथर की वाइफ ने इस बात के लिए डिनाई किया, लेकिन कंटिन्यूसली जब उनको कहा गया तो उन्होंने इसके लिए एग्री कर लिया। और तब ऑथर ने इमीडिएटली क्यूरेटर, यह जो वर्ड आया क्यूरेटर मतलब द अथॉरिटी, द
असाइंड पर्सन जो कि जू की केयर करता है। तो उनको जब ये लेटर, क्यूरेटर को लेटर सेंड किया उन्होंने इमीडिएटली, जिसमें ये लिखा कि आपको एक टैम बेयर की जरूरत है क्या, और यदि है तो आप प्लीज वो अपना उसको आके ले जाइए। तो वो उसको फटाफट से उनके लिए एक लॉरी एंड एक केज भेज देते हैं, जो कि यहाँ मैसूर जो है उनकी जगह से 87 माइल्स दूर था, और बाबा पैक्ड कर दिए जाते हैं, और बाबा या ब्रूनो को पैक कर दिया जाता है और उनको जू की तरफ ले जाया जाता है, यह जू भेज दिया जाता है। We all missed him greatly, but in a sense we are relieved. हमने सब लोगों ने उनको ब्रूनो को बहुत मिस किया, लेकिन साथ में हमने रिलीव्ड मतलब बहुत रिलैक्स भी फील करने लगे कि अब किसी भी बच्चे को डर नहीं है, वो हार्म भी महसूस सबको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं ऐसा। For the first few days he would not, और अब वो माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल, लेकिन मेरी वाइफ को इनकंसोलेबल मतलब उनको कोई नहीं समझा सकता, वो कंसोल नहीं हो रही थी, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो रही। शी वेप्ट एंड फ्रिटेड, और बहुत ज़्यादा उनको वरी कर रही थी, अनहैप्पी फील कर रही थी। एंड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी would not eat a thing, and then she wrote a number of letter to the curator. How was Baba? Back came the reply, well, but fretting, and he refused food too. And थोड़ी वो उनकी वाइफ बिल्कुल भी कंसोल नहीं हो रही थी, किसी से भी उनको कोई भी समझा नहीं पा रहा था। उन्होंने फूड भी जो है वो डिसलाइक कर दिया कि अब मेरे को ज़्यादा वो खाना नहीं खा पाती थी, उनको केवल जो है अनहैप्पी रहती थी विदाउट ब्रूनो। अब उनको ऐसा विदाउट, क्योंकि ब्रूनो को वो बहुत मिस कर रही होती हैं। एंड जो है अब वो एक लेटर लिखती है ब्रूनो की, जो क्यूरेटर थे, जो जू के जो अथॉरिटी थी, उनको जो उसको केयर करते थे, मतलब पर्सन जिसके पास जू का चार्ज होता है, तो क्यूरेटर को एक लेटर लिखती है एंड पूछती है कि बाबा कैसे हैं। तो बाबा के लिए पूछते हैं, तो वो बताते हैं, क्यूरेटर का रिप्लाई आता है कि वो ठीक है, बट वो फ्रिटिंग्स है। फ्रिटिंग्स इट मीन्स बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होना, बहुत ज़्यादा वरी करना, एंड सिंपल वर्ड में नॉट रिलैक्स्ड एट ऑल, और वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं है। आफ्टर दैट द फ्रेंड्स विजिट मैसूर, एंड आफ्टर दैट दे ऑल आर डिसाइड टू गो टू मैसूर। उन्होंने, क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रही थी, तो वो सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begging to make a point of going to zoo and see how the Baba was getting along, and they reported that he was well but looking very thin, and said all the keepers at the zoo said he was frittings. And for 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. अब यहाँ पे जो है कोई भी जो उनके फ्रेंड जो है, यदि वो मैसूर जा रहे होते हैं तो वो उनको रिक्वेस्ट करती थी कि जब भी आप मैसूर जा रहे हैं तो जू में जाइए और वहाँ जाके बाबा किस स्थिति में है, ये बाबा जो है ब्रूनो कैसे है ऐसा पता करो। तो सभी उनको कहते थे कि बहुत थिन हो गए हैं, बहुत पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं ऐसा। और जो कीपर्स जो होते हैं, जो एनिमल्स की केयर करते हैं, उन कीपर्स ने उनको जो उनके फ्रेंड्स थे उनको बताया कि वो बहुत ज़्यादा फ्रिटरिंग है। फ्रिटरिंग हेयर मीन्स मैंने बताया कि नॉट रिलैक्स्ड, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी महसूस कर रहा है। देन जो है काफ़ी जो है उसको रिस्ट्रेन करने के बाद ऑथर को एक दिन उनकी वाइफ ने ये कहा कि यदि आप हमको ब्रूनो से मिलवाने ले जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं किसी ट्रेन में जाकर ब्रूनो से मिलके आ जाऊंगी। फाइनली जो है ऑथर को उनको कार में मैसूर ले जाना पड़ा। फ्रेंड
conjectured that the bears would not recognize her. और उनके फ्रेंड्स ने उनको बताया कि जो है कंजेक्चर्ड मतलब होता है कि मतलब दे आर गेस्ड, मतलब उन्होंने ये ऐसा सोच लिया, पहले से ज्यूम कर लिया कि बाबा जो है वो उनको पहचानेगा ही नहीं, उनकी वाइफ को. आई हैड थॉट सो टू, और आथर ने भी यही बात सोची. बट व्हाइल शी वाज येट some yards from the cage, Baba saw her and recognized her. He hallowed with happiness, and she ran to him and patted him through the bars, and he stood on the head of the delights. और जो है बाबा जो है, अब उन्होंने ये सोचा था कि बाबा उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्यू इयर्स जब वो अवे थी तभी बाबा उनको पहचान गए, एंड वो बहुत जोर जोर से हॉल्स मतलब बहुत जोर जोर से आवाज करने लगे, चीखने लगे, अलाउड्स करने लगे बहुत जोर जोर से, और आवाज निकालने लगे. और जो है ऑथर की वाइफ जो है वो भागकर उनके पास जाती है, एंड जो बाबा है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो डिलाइटफुल होकर अपने सर के बल खड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत डिलाइट फील करते हैं. फॉर द नेक्स्ट 3 months she would not leave. 3 hours, for 3 hours she would not leave the cage, और 3 घंटे तक उन्होंने उसको केज को नहीं छोड़ा. she gave him tea, lemonades, cake, आइसक्रीम एंड व्हाट नॉट, और बहुत सारी चीजें जो उनके लिए वो लेके गई थी, सभी चीज उन्होंने ब्रूनो को खाने के लिए दी. देन क्लोजिंग टाइम केम एंड वी हैड टू लीव. अब क्लोजिंग टाइम, क्योंकि जू अथॉरिटी का एक फिक्स टाइम होता है जिस समय क्लोजिंग टाइम होती है, तो वहाँ उनको जाना था. तो जो है क्लोजिंग टाइम आ चुका था, अब उनको लीव करना था. माई वाइफ क्राइड बिटरली एंड बाबा क्राइड बिटरली, इवन द हार्डन क्यूरेटर्स एंड द कीपर्स. और अब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि माई वाइफ क्राई बिटरली, बहुत जोर जोर से रोने लगी, एंड बाबा टू क्राई बिटरली, बाबा भी बहुत ही बिटरली बहुत बुरी तरह से रोने लग गए. और जो इतने हार्डन्स क्यूरेटर्स एंड कीपर्स थे, क्यूरेटर मैंने आपको बताया पर्सन हु टेकिंग केयर ऑफ जू, जो क्यूरेटर जो थे वो जो केयर करते थे जू की, वो भी जो है हार्डन जो है वो भी फेल्ट डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगे. एज फॉर मी आई हैड reconciled myself to what I knew was going to happen the next. अब जो है ऑथर कह रहे हैं कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नेक्स्ट जो है, क्या बात जो है अब नेक्स्ट होने वाली है. हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से जो है बॉन्ड ऑफ लव जो है वो कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, कि किस तरीके से ऑथर की वाइफ ने इतनी अच्छी तरीके से उसको ग्रोन अप किया ब्रूनो को. तो जो ब्रूनो है उसका कितना अफेक्शन जो अपनी जो है ऑनर से अपनी जो मिस्ट्रेस थी उसके साथ रहता है, उसको दूर से ही पहचान लेता है. कितना जो है ये जो ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है वो सिर्फ लव एंड अफेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है. यदि आप किसी को प्यार देंगे तो उससे वापस प्यार रिसीव करेंगे.